नियॉन द ब्रेव हीरो। बच्चों, आज तुम्हें ऐसे यानी कि निबंध लिखना है। तुम ये किसी भी घटना पर लिख सकते हो जो या तो तुम्हारे स्कूल में हुई हो या तुम्हारे घर में। हाँ। ऐसे लिखना मुझे पसंद नहीं। मुझे तो अच्छा लगता है। मैं अपने खाना पकाने के बारे में ऐसे लिखूंगी। ऐसा होना चाहिए जिसे पढ़ने में मजा आए। वैसे भी मुझे तो रोज डायरी लिखने की आदत है। सचमुच? ये तो बड़ी दिलचस्प बात है। भाई, इस बार का होमवर्क कुछ अलग है। न्याको को छोड़कर बाकी सभी होमवर्क को लेकर खिटपिट कर रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि न्याको अपना निबंध किस विषय पर लिखने वाला है। सर, आप ये क्या पढ़ रहे हैं? आप एक किताब पढ़ रहे हैं, जरूर अच्छी होगी। हाँ कौन, मैं अच्छी किताबें ही पढ़ता हूँ। ये एक हीरो की आत्मकथा है। और तुम्हें पता है कौन? उसका नाम था पहाड़ी बिल्ला। हाँ, मैं जानती हूँ, वो बहुत मशहूर बिल्ला था। हाँ, एक मिनट। ये आत्मकथा इसलिए लिखी गई क्योंकि ऐसा पहाड़ी बिल्ला हकीकत में था और इसलिए वो हीरो बन गया। यानी कि वो सचमुच का हीरो था, तभी तो उसकी आत्मकथा लिखी गई। तो ठीक है कौन, मैं भी अपनी आत्मकथा लिखूंगा और फिर इस तरह मैं भी मशहूर बन जाऊंगा। कौन? आपने बिल्कुल ठीक सोचा सर। मेरे लिए कागज लेके आओ। आत्मकथा आत्मकथा। मैं समझ गई सर। लिखूंगा लिखूंगा लिखूंगा। ये लीजिए नियॉन सर, आपके लिए करेले का जूस। लिखूंगा लिखूंगा लिखूंगा, लिखते जाऊंगा लिखते जाऊंगा। मेरे नियॉन सर, आपको काम करते देखकर खुशी होती है। मैंने लिख डाला। चलो अब किताबों की छपाई शुरू करते हैं। ठीक है, मैं आपकी मदद करती हूँ। देखना, ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन होगा। ये किताबें तो हाथों हाथ बिक जाएंगी नियॉन सर। चलो इन किताबों को लोगों में बांट दें। अच्छी चाय है। ये क्या है? ये तुम्हारे लिए तोहफा है। ये किताब मेरी आत्मकथा है। हाँ? ये बहुत अच्छी किताब है, इसे जरूर पढ़ना। मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब मैं क्या लिखूं? मेरी बारी है। मैं रोकता हूँ। और अब ये लो। नहीं 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 नहीं, मैं ये कभी नहीं लिख सकता। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं हूँ माइक और ये बताइए कि क्या आप सबको आत्मकथा मिल गई है जो हमारे नियॉन ने लिखी है? दोस्तों, मेरे हिसाब से इसमें लिखी हुई एक एक बात बिल्कुल मनगढ़ंत है। ये माइक क्या कह रहा है? ये बिल्कुल बकवास करता है। सच बताइए नियॉन सर, आपने इसमें ऐसी कौन सी बातें लिखी है? मशहूर शूरवीर नियॉन, मैं ही वो बिल्ला हूँ जिसने बेरहम राजा को उसी के किले में हराया। नियॉन वुड्स में शांति बनाए रखने के लिए मैंने जी तोड़ मेहनत की और लोगों के बीच मशहूर हो गया। हकीकत ये है कि मैंने इसमें कुछ मसाला डाला था ताकि मैं मशहूर बन जाऊं। आत्मकथा लिखने का मतलब है अपनी असल जिंदगी के बारे में लिखना, लेकिन आपने तो यहाँ सब झूठ झूठ लिखा है। अब लोग प्यार करने के बदले आपसे नफरत करेंगे। ओ, तो ये बात है। इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, समझा। अब मैं वही लिखूंगा जो कुछ मेरी जिंदगी में हुआ है। चलो कौन, अब तुम तैयार हो जाओ। तैयार हूँ। मैं क्या लिखूं? मैं तो इसके बारे में भी नहीं लिख सकता। ये क्या है? एक कैटफिश? ये तो भूत लगता है। इससे सवाल पूछना बेकार है। चल भाग यहाँ से। या
अच्छा हुआ ये चला गया। अब तो मैं लिख सकता हूँ कि मैंने कौन से बड़े काम किए हैं। चलिए आत्मकथा को भी बदल देते हैं। हाँ, याद आया, मैं वो वाला किस्सा लिख देता हूँ। मुझे कोई बचाओ, मुझे बचाओ। बहुत बहुत शुक्रिया नियांडर। ओ, पर ये तो मैंने नियांडर बनकर किया था, नियागो बनकर नहीं। नियान सर, इस बार एक भी झूठी बात मत लिखिएगा। कोई काम करने के बाद अगर मैं उस पर लिखूं तो वो तो झूठ नहीं कहलाएगा ना। ओ छोड़ो भी, मेरे ख्याल से मुझे झूठ मूठ का ऐसे लिखना होगा, वरना मुझे बहुत डांट पड़ेगी। सुजुको टीचर, मुझे माफ कर दो। तो तुम यहाँ हो मान तो ही। अरे बेवकूफ, मेरा नाम मान तो ही नहीं, ही मान तो है। इस किताब में लिखा है कि मैं बुरे राजा को हरा दूंगा। हाँ तो ठीक है, हरा दो, लेकिन जरा बताओ तो सही, वो बुरा राजा है कहाँ? इस किताब में सब सच लिखा है। बुरा राजा मैं नहीं, तुम हो ही मान तो। बेवकूफ, मैं तो राजा हूँ। आओ बेवकूफ, चलो दो हाथ हो जाएं। बेवकूफ, तुमने किसे बेवकूफ कहा? मैं एक राजा हूँ। अगर तुम चाहते हो कि दो हाथ हो जाए तो ठीक है, वही सही। ये है सुपर नियॉन का जोरदार मुकाम। अब देखो, ये है मेरा आग का गोला। ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया है। अब समझ में आया। ओफो, मैं झूठ नहीं लिख सकता। हम कहाँ हैं? अब तुम दोनों बिल्कुल ठीक हो। नियॉन सर, हम बिल्कुल ठीक है, खुद को संभालिए। हाँ? ये क्या नकाबपोश नियांडर, तुम हमेशा बीच में क्यों आ जाते हो? मैंने कहा रुक जाओ, ही मान दो। मैं इस नियॉन को सबक सिखा रहा था। मैं देखना चाहता था कि इसने जो अपने बारे में कहानियाँ लिखी हैं वो सही है या नहीं। अच्छा तो ये बात है, लेकिन इसके सही और गलत का फैसला करने वाले तुम कौन होते हो? तुम्हारे हौसले की दाद देनी पड़ेगी। एक राजा से इस तरह से बात करते हो? अगर तुम्हें लड़ना ही है तो आ जाओ मैदान में। नियांडर, गुदगुदी अटैक! ये लो, क्या ये तुम्हारा है नियॉन? ये कम से कम अपनी आत्मकथाओं में झूठ लिखना बंद कर दो। बाय। ज्यादा होशियारी मत करो बेवकूफ। तुम्हें मुझे बचाने के लिए किसने कहा था? मैंने नियॉन सर, मैंने कहा था। कम से कम अपनी आत्मकथाओं में झूठ लिखना बंद कर दो। अगर मुझसे कोई कहे कि नकाबपोश नियांडर के बारे में कुछ लिखो तो मैं बहुत कुछ लिख सकता हूँ, लेकिन न्यागो के रूप में नहीं। समझ में नहीं आ रहा न्यागो के बारे में क्या लिखूं। ठीक है, सबने अपने अपने ऐसे बहुत अच्छे लिखे हैं। न्यागो? जी टीचर। हाँ, मुझे तुम्हारा ऐसे सबसे अच्छा लगा है न्यागो। क्या? हाँ, तुमने इसमें अपने दिल की सच्ची बात लिखी है कि जब तुम्हें हारना पड़ा था तो तुम्हें बहुत ही बुरा लग रहा था, रोना आ रहा था। सच्ची बात कहना बहुत अच्छा होता है। बहुत बहुत शुक्रिया टीचर। बताओ नियागो, ऐसा क्या लिखा तुमने? कुछ खास नहीं न्याता। न्यागो बड़ा खुश था कि उसने अपना निबंध बड़ी ईमानदारी के साथ लिखा, और दूसरी ओर हमारे महान नियॉन की आत्मकथा में अभी भी झूठी बातों की भरमार है।
चलिए देखते हैं कब नियॉन की वो आत्मकथा आएगी जो उसकी असल जिंदगी पर आधारित होगी। तब तक के लिए गुड बाय, और हम मिलेंगे अगले एपिसोड में जिसमें होंगी और 2 रोमांचक कहानियाँ।